समाजवादी पार्टी के एमएलसी और महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य इन दिनों खूब चर्चा में हैं। जब से स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को बैन करने की मांग की है, तब से बवाल और विवाद हो रहा है। इस बीच समाजवादी पार्टी ने 16 फरवरी को अपनी दो महिला नेताओं ऋचा सिंह और रोली तिवारी मिश्रा को अनुशासनहीनता का हवाला देते हुए पार्टी से निष्कासित कर दिया। यह घोषणा पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से की गई। दोनों महिला नेताओं ने लगातार सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ था। पार्टी से निकाले जाने पर दोनों ही महिला नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने कहा कि दोनों नेताओं को अनुशासनहीनता के कारण निष्कासित किया गया है। ऋचा सिंह स्वामी प्रसाद मौर्य के सपा में शामिल होने के बाद से ही उनके खिलाफ सबसे ज्यादा आगे बयान देते हुए दिख रहे थे। वहीं रोली तिवारी पार्टी महासचिव के रामचरितमानस को लेकर दिए गए बयान पर खुलकर विरोध कर रही थी। ऋचा सिंह ने पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में इलाहाबाद पश्चिमी सीट से सपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ की अध्यक्ष रही हैं और ऋचा सिंह ने ट्वीट करते हुए समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। ऋचा सिंह ने ट्वीट कर कहा कि समाजवाद का तात्पर्य है किसी के साथ भी जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना। लेकिन आज जिस तरीके से जाति और लिंग के आधार पर मेरे साथ भेदभाव किया गया, समाजवादी पार्टी ने लोहिया जी के समाजवाद का गला घोट दिया है। ऋचा सिंह ने कई ट्वीट किए। एक अन्य ट्वीट में ऋचा सिंह ने कहा कि मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पहले निर्वाचित महिला अध्यक्ष होने के बाद से ही लगातार निष्कासन का सामना कर रही हूं। यह निष्कासन कोई नया नहीं है। जब जब गलत का विरोध किया, निष्कासन को झेला है। अब पर महिषासुर के खिलाफ डटकर खड़ी भी रही है। इस बार फिर महिषासुर का वध होगा। ये ऋचा सिंह ने अपने ट्वीट पर ट्वीट कर लगातार एक के बाद एक कई ट्वीट किए और उसमें उन्होंने लिखा। एक दूसरे ट्वीट में ऋचा सिंह ने कहा कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद जी, आप कम से कम निष्कासन का कारण तो बता दीजिए कि आखिर क्यों निष्कासित किया गया। अब आपको बताते हैं कि आखिर ऋचा सिंह है कौन। इलाहाबाद विश्वविद्यालय अब आपको बताते हैं कि आखिर ऋचा सिंह है कौन। इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ की पूर्व अध्यक्ष रही हैं। ऋचा सिंह ने प्रयागराज पश्चिम विधानसभा से 2017 और 2022 का विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी से लड़ा था। आरोप है कि चुनाव में हार के बाद वह लगातार पार्टी के खिलाफ बयानबाजी कर रही थी। ऋचा सिंह हमेशा अपने बयानों और सवालिया तेवरों की वजह से चर्चा में रही हैं। अपनी सीट पर चुनाव हारने के बाद भी उन्होंने सपा की कार्यशैली पर सवाल उठाए थे। जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर टिप्पणी की थी, तब भी ऋचा सिंह ने उनका विरोध किया और उन्हें महिला विरोधी बताया था। अब आपको बताते हैं कि यह विवाद शुरू कहाँ हुआ। विवाद शुरू तब हुआ जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर बयान दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य पिछले 3 सप्ताह से रामचरितमानस को बैन करने की मांग को लेकर मोर्चा खोले हुए, लेकिन इसकी दिशा हिंदू धर्म ग्रंथों से बढ़कर दूसरे धर्म ग्रंथों तक पहुंचने पर सपा के नेताओं को सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इससे दूरी बनाने को लेकर कहा, आदेश भी दिया था। लेकिन रामचरितमानस विवाद के बाद से रोली तिवारी मिश्रा और ऋचा सिंह ने महिलाओं के मुद्दे को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ खुलेआम बयानबाजी की थी। पार्टी लाइन से हटकर भी दोनों महिला नेताओं ने स्वामी प्रसाद मौर्य की कड़ी आलोचना की थी। सपा के वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर टिप्पणी की थी। इस पर उनकी ही पार्टी के 2 नेता उनके खिलाफ हो गए थे। इस पर बयान पर कई बार सवाल भी खड़े हुए और विवाद भी हुआ। दोनों ने रामचरितमानस पर बयान देने का विरोध किया था। इसके बाद ही 16 फरवरी को समाजवादी पार्टी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया और लिखा कि रोली तिवारी मिश्रा और ऋचा सिंह को समाजवादी पार्टी से निष्कासित किया जाता है। कुल मिलाकर अब समाजवादी पार्टी में रामचरितमानस पर विवाद। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।